नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो टेस्ट एग्जाम था 26 जुलाई को। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का आंसर की को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव आंसर की को देखेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे जो है आप लोग को क्लास 10th का तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि आज का जो एग्ज़ाम आपका, उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव आंसर की को। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पहले से पता होगा कि पहले जो पैटर्न था वह 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था 50 नंबर के लिए, परंतु अब जो है 60 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 50 नंबर के लिए। तो आज हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे। आप लोग ध्यान से बच्चों आंसर की को मिला लीजिएगा, आपका कितना आंसर सही हुआ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन जो आया था वो क्वेश्चन था कि भीमराव अंबेडकर ने किसे मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर काफ़ी संघर्ष किए थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, जाति प्रथा है। तो बच्चों जाति प्रथा क्या है? तो एक गंभीर दोषों से युक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोष युक्त। कहने का मतलब इससे बहुत सारी खराबियां भरी पड़ी है। अगला क्वेश्चन आपका बच्चों 3 नंबर का कि विष के दांत कहानी में किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा था। तो बच्चों मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का वेदांती कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता क्या है। तो बच्चों संस्कृत की जो पहली विशेषता है वह उसकी सबसे बड़ी प्राचीनता है, कि सबसे बड़ी विशेषता वही है, पहली विशेषता उसकी प्राचीनता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संस्कृति देन है। तो बच्चों भारतीय संस्कृति जो है किसकी देन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनेक जातियों की देन है। अगला क्वेश्चन बच्चों, नाखून किसका जीवंत प्रतीक है। तो बच्चों नाखून जो है हमारा पार्श्विक वृद्धि की निशानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले ने 8वीं तक की पढ़ाई जो है किस भाषा में की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठी भाषा में वो पढ़ाई किए थे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी। तो बच्चों गुप्त काल में जो है वो ब्राह्मी लिपि काफी प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में क्या था। तो बच्चों उनकी भाषा में भी फक्कड़पन दिखने को मिलता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, 12 नंबर का है कि बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का इल्जाम लगा था। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 रुपये के चोरी का इल्जाम बहादुर पर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। बच्चों परंपरा का मूल्यांकन जो है एक पाठ है, हमारा शीर्षक पाठ है, इसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, नकल करके लिखे गए साहित्य को किस कोटि का साहित्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधम कोटि का साहित्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज की कौन थी। तो बच्चों रश्मि वाजपेयी जो हैं पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग का बिहार बोर्ड का तैयारी बिल्कुल आसान तरीके से कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों 17 नंबर का क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी ने वृत्ति के रूप में क्या अपनाया। तो बच्चों वृत्ति के रूप में जो है वे अपनाए थे क्या। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे प्रशासनिक सेवा को अपनाए थे। अगला क्वेश्चन बच्चों 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि आविन्यो फ्रांस का प्रमुख केंद्र रहा है। तो बच्चों केंद्र रहा है किसका। तो कला केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह जो है कब प्रकाशित हुई थी। तो 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 20 नंबर का कि मछली शीर्षक एक डैश है। तो बच्चों मछली जो है वो क्या है, एक कहानी है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1999 ईस्वी से कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है, वह पर्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुहर्रम जो है वह एक पर्व है। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों
कि किसके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी की जन्म दिवस के अवसर को जो है अवसर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बच्चों शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है स्वावलंबन होना चाहिए, भाषा ज्ञान होना चाहिए और चरित्र निर्माण होना चाहिए। यानी ये सारे जो हैं ये सब जानकारी बच्चों को पहले प्राप्त हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया था? तो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, गुरु नानक के अनुसार शांति का मार्ग क्या है? तो बच्चों राम नाम कीर्तन जो है, संकीर्तन जो है वह शांति का एक मार्ग है। अगला क्वेश्चन बच्चों, रसखान किस राजवंशों में उत्पन्न हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का कि रसखान ने चोर किसे कहा? तो चोर जो कहा था बच्चों वह कृष्ण को कहा था। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो बच्चों सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली ये तीनों उनके प्रमुख ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन बच्चों 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि प्रजन्य का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों प्रजन्य का अर्थ जो होता है वह बादल होता है, प्रजन्य का अर्थ बादल होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रेमघन ने किस समाज का स्थापना किया है? किस समाज की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसिक समाज की स्थापना की। स्वदेशी शीर्षक दोहों की रचयिता कौन है? बच्चों स्वदेशी शीर्षक जो है इस दोहा के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमघन जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत माता ग्रामवासिनी किस कविता की पंक्ति है? तो बच्चों ये जो कविता की पंक्ति है वह भारत माता कविता की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर किस सदन के प्रतिनिधि थे? बच्चों वो राज्यसभा के सदन के प्रतिनिधि थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन बच्चों, दिनकर किसके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं? तो जनता के सिर पे मुकुट रखने की बात करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन बच्चों कि 37 नंबर का अज्ञे ने किस वाद का सूत्रपात किया था? तो बच्चों अज्ञे जी जो हैं वो प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, हिरोशिमा कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानीरा से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण कवि हैं। तो बच्चों कुंवर नारायण जो कवि हैं वे किसके हैं? तो नगर संवेदना के कवि हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन बच्चों, हवा को किससे बचाना है? अर्थात हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन बच्चों, वीरेन डंगबाल किस भाषा में पत्रिका करते थे? बच्चों हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में वे पत्रिका किया करते थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ किस कविता की पंक्ति है? तो बच्चों ये जो कविता की पंक्ति है वह हमारी नींद कविता की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि कवित्री अनामिका का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का हमारा क्वेश्चन बच्चों कि सच्चे भारत के दर्शन या सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो बच्चों भारत के ग्रामवासी क्षेत्रों में जो है सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। अगला हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, जीवनानंद दास को 1952 ईस्वी में किस काव्य ग्रंथ के लिए पुरस्कार मिला था? तो बच्चों इनको जो है किस काव्य के लिए पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वनलता सेन पर जो है इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक हैं। तो बच्चों कविता के अनुवादक कौन है? अनुवाद किसने किया था? यानी लौट कर आऊँगा फिर इसके अनुवादक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों 46 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग शुक्ल। अगला क्वेश्चन बच्चों 47 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के कवि थे। तो बच्चों ये जो कवि थे वे आस्तिक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का क्वेश्चन है कि बिना भक्त के भगवान क्या होते हैं? तो एकाकी होते हैं, अकेले होते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, मगम्मा क्या बेचती थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दही बेचती थी। अगला क्वेश्चन बच्चों 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि ढाहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो बच्चों ढाहते विश्वास कहानी के जो लेखक हैं वे सातकोड़ी होता जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी? बच्चों लक्ष्मी की जो लक्ष्मी थी वह पत्नी थी, अर्थात लक्ष्मण की लक्ष्मी कौन थी? तो बच्चों लक्ष्मण की लक्ष्मी पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? तो बच्चों उसकी माँ को जो है 3 संतानें थी मंगू के अलावा। अगला क्वेश्चन बच्चों, सीता के कितने बेटे थे? तो बच्चों सीता के जो हैं वे 3 बेटे थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 54 नंबर का क्वेश्चन बच्चों कि वल्ली अम्माल की पुत्री थी, यानी वल्ली अम्माल की पुत्री का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पापाती नाम था। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का कि पुष्पा किसकी पत्नी है? तो बच्चों पुष्पा जो है वह बिज्जू की पत्नी है। अगला क्वेश्चन है पहिया में कौन सा लिंग होता है? बच्चों पहिया में जो है वह पुल्लिंग होता है, यानी पहिया कौन सा लिंग है? अर्थात पुल्लिंग है।
अगला क्वेश्चन है कि निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग होता है? तो बच्चों इसमें निह उपसर्ग होता है। अगला क्वेश्चन, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नासिका होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेत की दीवार, रेत की दीवार का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों रेत की दीवार का अर्थ होता है क्षणभंगुर, क्षणभंगुर दीवार। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भयभीत शब्द का विलोम क्या होगा, यानी भयभीत शब्द का उल्टा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्भय होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जो है इसी टॉपिक पर आपको हिंदी, संस्कृत और अन्य क्लास 10th और 12th के विषय का जो तैयारी कराया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।